नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज चैनल। मेरा नाम है नवनीत। जेएमएच देश और प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम नॉन स्टॉप खबरें आज सिलसिलेवार हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें आपको बताएंगे योगी सरकार का एक बड़ा ऐलान है और आज जो है उत्तर प्रदेश की सरकार एक तोहफा देने वाली। जी हाँ, 500 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट करने वाली है। चलिए जान लेते, स्टार्ट करते पहली बड़ी खबर से। यूपी में जो है कोरोना के आंकड़े जो है लगातार कम ज्यादा हो रहे हैं, कम ही हो रहे हैं ज्यादातर। आपको बता दें क्योंकि नए संक्रमितों की संख्या काफी जो है न्यून आ रही है। आपको बता दें गुरुवार को 14 जो है संख्या बढ़कर हो गई है। हालांकि राज्य में 31 ऐसे जिले हैं जहां पूरी तरीके से कोरोना खत्म हो गया है। यूपी के स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता के चलते प्रदेश में वैक्सीनेशन का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी के स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार को आंकड़े जारी किए गए। बताया गया कि 24 घंटे के भीतर 2.14 लाख सैंपल्स की जांच हुई है और इसमें 14 नए जो लोग हैं कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। अगली खबर अच्छी खबर है। आपको बता दें यूपी के सरकारी शराब की दुकानों से अवैध बिक्री को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे और अल्कोहल का परिवहन करने वाले टैंकरों पर डिजिटल लॉक लगाए जा रहे हैं और यह जानकारी आबकारी आयुक्त है इन्होंने दी है। और बताया है कि 27,000 से अधिक दुकानों में से अब तक 18,000 दुकानों पर कैमरे लग चुके हैं और शेष दुकानों पर भी जल्दी कैमरे लग जाएंगे। इन कैमरों की रैंडम चेकिंग भी की जाएगी। अगली खबर, कोरोना काल में जो है आपको बता दें जिस तरीके से भीवस हालात थी, अब जो है स्थिति सुधर रही है। ट्रांसपोर्टरों ने जो है आपको बता दें माल भाड़े में वृद्धि की मांग की थी। 10 से 15% जो वृद्धि हो गई है। जी हाँ, आप 150 से 250 किलोमीटर तक 15 और इससे अधिक दूरी पर 10% जो है भाड़ा बढ़ाया गया है। इसमें मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मध्य प्रदेश से आने वाले पूर्वांचल समेत आसपास के जनपदों में यहाँ से आने जाने वाले खान पान की वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। लखनऊ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और परिवहन विकास ट्रस्ट ने जो है बैठक के बाद बड़ा भाड़ा लागू करने पर जो है सहमति दे दी है। तो जनता को उससे नुकसान होगा लेकिन ट्रांसपोर्टरों को फायदा है। अगली खबर, सीएम योगी का कड़ा रुख देखने को मिला। गोरखपुर पिटाई कांड के बाद एक बार फिर योगी ने पुलिस के ऊपर आपको बता दें उठ रहे सवालों के बाद एक बड़ा फैसला किया। दरअसल आपको बता दें कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की मौत हो जाने के बाद एसएचओ को समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन इसी बीच योगी सरकार ने एक अहम फैसला लिया और इसके तहत अगर कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। आपको बता दें विगत दिन जो है सीएम योगी ने एक हाई लेवल मीटिंग की थी। इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस देश की सबसे बड़ी सिविल पुलिस फोर्स है। कई मौकों पर पुलिस ने अपनी जो है दक्षता का शानदार उदाहरण दिया है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों के अवैध गतिविधियों में शामिल होने की शिकायतें मिल रही हैं। हाल ही के महीने में जो है आपको बता दें कई बड़े अधिकारियों को उनके गलत आचरण के कारण बर्खास्त भी किया गया, तो कई निलंबित भी हुए। सीएम योगी ने 2 टूक शब्दों में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और डीजीपी से कहा है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त एक भी पुलिसकर्मी यूपी पुलिस का हिस्सा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने सबूतों के साथ जो ऐसे पुलिसकर्मियों की लिस्ट देने के भी निर्देश जारी किए हैं। अगली खबर, समाजवादी पार्टी के ऊपर योगी सरकार ने जमकर हमला बोला। आपको बता दें कानपुर और उन्नाव के कार्यक्रम में योगी ने संबोधित किया और कहा है जब गलत लोग चुने जाते तब गरीबों का राशन सैफई खानदान के पास पहुंच जाता है। गरीब का राशन खाने में इनको कोई संकोच नहीं। वर्ष 2017 से पहले बिजली का पैसा गायब हो जाता था, पीढ़ी की पीढ़ी बीत जाती थी लेकिन बिजली नहीं आती थी। 4.5 साल में बहुत कुछ बदला है। हमारी सरकार ने बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे और बिना हटे प्रदेश के विकास के लिए अपना एक अहम आपको बता दें एक कर्ज समर्पित किया। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के विकास के लिए समय समर्पित किया है। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर और उन्नाव में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह के मौके पर ये सब बातें जो है जनता को संबोधित करते हुए कही है। अगली खबर, यूपी सरकार आज खुशखबरी देने वाली है। दरअसल वृद्धावस्था पेंशन योजना देने की तैयारी कर ली गई है। 1 अक्टूबर यानी कि आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है और इस अवसर पर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित हो रही वृद्धावस्था पेंशन की दूसरी तिमाही की किस्त की राशि जो लाभार्थियों के बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। आपको बता दें हर महीने 500 रुपए की दर से लाभार्थियों के खातों में 1500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। ये जानकारी निकल कर आ रही है और काफी समय से जो है वृद्धजन भी इंतजार कर रहे थे इस पेंशन राशि का। अगली खबर आपको बता दें एक खबर जो निकल कर आ रही है दिल्ली सरकार की ओर से। दरअसल रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने सर्कल रेट में 20% की छूट की है और 3 महीने के लिए यानी 31 दिसंबर तक इसको बढ़ाने का फैसला लिया गया। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री इन्होंने कहा है कि उनकी सरकार दिल्ली वालों को हर मोर्चे पर मदद करती रहेगी। अधिकारियों ने कहा कि यह छूट योजना इस साल फरवरी में कोविड-19 महामारी के बीच शुरू की गई थी और 30 सितंबर को ये समाप्त होनी थी। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए फैसले की जानकारी दी और बताया कि सर्कल रेट में 20% की छूट जारी रहेगी और हम इस महामारी के दौरान दिल्ली के लोगों को किसी भी तरह की परेशानी होने नहीं देंगे। हम हर मोर्चे और हर कदम पर दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हैं। तो एक बड़ा ऐलान जो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया। अगली खबर, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो है बिना वैक्सीनेशन के एंट्री नहीं दी जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें वैक्सीनेशन लेना जरूरी होगा। शिक्षा निदेशालय ने जो है आदेश भी इस संबंध में जारी कर दिया और कहा है कि 15 अक्टूबर के बाद सिर्फ वैक्सीन ले चुके शिक्षक और कर्मचारियों को ही स्कूल में एंट्री मिलेगी। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने संबंधित अधिकारियों को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं और कहा है कि दिल्ली सरकार के जिन शिक्षकों और स्कूलों के कर्मचारियों को टीका नहीं लगाया गया उन्हें 15 अक्टूबर तक जो है टीका लगाया जाना चाहिए। इसी के साथ ही 15 अक्टूबर के बाद बिना वैक्सीनेशन के लिए आपको बता दें यहाँ नहीं कि जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ होगा उन्हें स्कूल आने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनकी अनुपस्थिति को अवकाश माना जाएगा। तो एक बड़ा ऐलान जो है दिल्ली सरकार द्वारा किया गया है। अगली खबर झारखंड से निकल कर आए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है
किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी को जो है प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए महत्वपूर्ण बताया और कहा कि राज्य के हर एक किसान के साथ किसान के हाथ में जो है यह कार्ड होना चाहिए। सीएम सोरेन ने यहाँ प्रोजेक्ट भवन सभागार में जो है केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रदेश के हर किसान के हाथ में जो है किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, यह किसानों के लिए बेहद जरूरी है। अगली खबर, उत्तराखंड के चमोली जिले में आपको बता दें उच्च गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट इस साल शीतकाल के लिए 10 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे। तो एक बड़ी जानकारी निकल कर आई है। आपको बता दें मुख्य प्रबंधक ने बताया कि 10 अक्टूबर को तीर्थ स्थल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। अगली खबर, देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए बड़े स्तर पर पहल जो है मोदी सरकार शुरू कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें शुक्रवार को यानी कि आज स्वच्छ भारत मिशन शहरी और कायाकल्प एवं शहरी सुधार के लिए अटल मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी कार्यालय के से जारी एक बयान के अनुसार आपको बता दें अटल मिशन और भारत मिशन को सभी शहरों को कचरा मुक्त करने और जल संरक्षण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार किया गया है। पीएमओ ने कहा है कि स्वच्छ भारत और मिशन और अटल मिशन भारत में तेजी से शहरीकरण की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने का संकेत देने के साथ साथ जो है सतत विकास लक्ष्य 2030 की उपलब्धियों में योगदान करने में भी मददगार होगा। अगली खबर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने सिफारिश की है कि 12 सरकारी क्षेत्रीय बैंकों के लिए लिप्टीय भर्तियों और अब से विज्ञापित रिक्तियों के संदर्भ में प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएंगी। तो बड़ी अपडेट है। अगली खबर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी लगाई जा चुकी है और राजस्थान सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक इनके विक्रय और उपयोग पर भी रोक लगा दी है। उधर उड़ीसा सरकार ने भी त्योहारी माह अक्टूबर में इनके विक्रय और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगली खबर, दिल्ली में आपको बता दें अगले 3 दिनों के दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। आपको बता दें भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने जो है ये जानकारी दी और कहा है कि मानसून की वापसी में विलंब के कारण अक्टूबर के पहले सप्ताह में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है और इस दौरान अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का भी अनुमान है। विभाग के अनुसार जो है आपको बता दें तापमान यहाँ पर 35 डिग्री लगभग रहा है। इसी के साथ ही न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री भी दर्ज किया गया है। अगली खबर, आपको बता देते पेट्रोल डीजल से जुड़े हुए दाम आज एक तगड़ा झटका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार के लिए जो है पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए। आपको बता दें आज यानी 1 अक्टूबर को जो है तेल कंपनियों ने आम आदमी को महंगाई का एक बड़ा झटका दे दिया। पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ गए हैं। राजधानी दिल्ली में डीजल 39 पैसे महंगा हुआ तो वहीं पेट्रोल 25 पैसे प्रति लीटर की दर से बढ़ोतरी हुई। इसमें आपको बता दें डीजल की कीमत 89.87 से बढ़कर 90.17 रुपए प्रति लीटर हो गई। एक दिन पहले गुरुवार को पेट्रोल के दाम में 25 पैसे प्रति लीटर वहीं डीजल के दाम में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। आपको बता दें बुधवार को जो है कीमतें स्थिर रखी गई थी। मंगलवार को पेट्रोल की कीमतें 20 पैसे बढ़ाई गई थी, वहीं डीजल 25 पैसा जो है महंगा हुआ था। तो पेट्रोल और डीजल के दाम जो है कंपनियों के हाथों में ये कभी बढ़ाते कभी घटाते हैं और निश्चित तौर पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से जनता को काफी जो है नुकसान होता है और जेब ढीली होती है। लगातार हमारे साथ बने रहिए। खबरों को पढ़ने के लिए jmsnews.in विजिट करें। तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं फिर नई अपडेट में। नमस्कार।